it's a Sunday morning, and it's the one day I can finally sit with my books without constantly looking at the clock. And as I was sitting there this morning, making the plans and planning the whole week, I suddenly realized that I genuinely missed making videos for this channel, and life has been incredibly busy lately. Office works, meetings, responsibilities, somehow days have just been passing by. But मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ, I just think कि this community and the people that they watch me, so many people or so many of you are also trying to balance the exact same things, maybe a full-time job, your college, a dream, and a competitive exam somewhere in between. So I thought instead of filming another study vlog, let's just have a honest conversation. So if you're wondering how to prepare for any competitive exam while managing a 9 to 5, 9 to 6 college, then this video is for you. तो जब भी मुझे भी कोई पूछता है कि आप बैलेंस कैसे कर रहे हो, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे पास इनफ टाइम ही नहीं कि मैं कुछ बैलेंस कर पाऊँ. बट ऑनेस्टली टाइम सबके पास होता है, बस प्लान करने की ज़रूरत है. एंड द मेन प्रॉब्लम इज़ कंसिस्टेंसी, बिकॉज आफ्टर एंटायर डे ऑफ वर्क योर ब्रेन कन्विंसेस यू दैट यू आर टू टायर्ड टू स्टडी नाउ. So let me just break it down for you. So to prepare for any competitive exam alongside your job, your college, you need to fix one exam. It's not like कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि CHSL का फॉर्म आ रहा है भर दिया, CGL का फॉर्म आ रहा है भर दिया. फिर आप 3-4 एग्ज़ाम साथ में स्टडी करोगे तो ऑब्वियसली आप प्रिपरेशन में गुम हो जाओगे. सो इट्स बेटर टू ऑलवेज फिक्स वन एग्ज़ाम, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, स्टडी PYQ सो दैट एग्ज़ाम का सब कुछ आप इजीली स्टडी कर सको एंड अकॉर्डिंगली आप प्लान बना सको. सो स्टडी आवर्स के लिए वीकेंड में यू कैन गिव 3 to 4 आवर्स. मॉर्निंग में यू कैन स्टार्ट न्यू कंसेप्ट्स एंड इवनिंग में यू कैन रिवाइज द सेम. फॉर वीकेंड्स आई वुड से एटलीस्ट ट्राई टू स्टडी फॉर 6 to 8 आवर्स, बिकॉज वीकेंड्स में हम फ्री रहते हैं मोस्टली ऑन संडेज़. सो मॉर्निंग में व्हाट यू कैन डू इज़ यू शुड रिवाइज द होल थिंग जो आपने होल वीक में पढ़ा होगा, एंड उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो उन्हीं टॉपिक्स के. आप टॉपिक वाइज टेस्ट निकाल के लगा सकते हो या सब्जेक्ट वाइज भी लगा सकते हो, या फिर आप फुल एंड टेस्ट भी लगा सकते हो. एंड द चीट कोड इज़ टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस. एंड उसके बाद भी अगर टाइम बच जाए तो हाँ, यू कैन स्टार्ट न्यू कंसेप्ट्स एज वेल. सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक स्ट्रेटजी जो बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है, जो मैंने पर्सनली इंटरेक्ट करने पे मुझे पता चला है, एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द सेम इन माई लाइफ एज वेल. अंडरस्टैंड द सिलेबस, नॉट जस्ट डाउनलोड द PDF एंड फॉरगेट अबाउट इट. प्रिंट इट आउट इफ़ यू कैन, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स यही बोलते हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस प्रिंट करके अपने टेबल पर रख दो एंड यू ट्राई टू कंप्लीट द बेसिक्स एज सून एज पॉसिबल. उसके बाद ही आप PYQ स्टार्ट कर सकते हो. येस, PYQs यू कैन स्टडी जस्ट टू स्ट्राइक आउट द रेलेवेंट टॉपिक्स, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स रिपीटेटिव होते हैं, तो देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम में भी वही में से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. Highlight important topics, know exactly what you have to study, and more importantly what you don't have to study. A clear syllabus saves you from wasting hundreds of hours. Study PYQs, and this is one of the most smartest things to do, I'd say. And previous year papers tells you which topics are actually important, and that's how you'll begin to notice patterns. And उसके बाद आपको टेस्ट लगाने हैं and repeat करना है प्रोसेस को. And if you're working full time, don't expect yourself to study 8 hours every weekday. And the most important thing is not to compare your journey or your preparation with the full time aspirant, because चीज़ें अलग होती है सब लोगों के लिए, and that's how we should plan our journey accordingly. And revision is the most important part of the journey, because आप जो भी सीखते हो आप उसको उतनी ही जल्दी भूल भी सकते हो. So revision is very much important. As all the toppers say, revision is what helps information stay with you, and weekends are where you can make real progress. Try to dedicate 6 to 8 hours with proper breaks. Yes, for managing your break time, you can use Pomodoro technique, जो कि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा Pomodoro ही यूज़ करती हूँ. This is a Japanese technique in which you can actually make yourself sit in this table and study for longer period of time. अगर आप one go में आप एक साथ नहीं बैठ सकते हो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो या यू कैन ट्राई दिस आउट एज वेल. प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम isn't just about clearing the written paper anymore. For many of us, the next hurdle is the interview. So sometimes it's simply speaking confidently in English. And I know this because I've received so many comments asking, दीदी I understand English, but मेरे को बोलने में बड़ा प्रॉब्लम होता है. अब डिफरेंट एग्जाम्स के इंटरव्यू गाइडेंस भी आप मुझसे मांगते हो, तो आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू in that, but honestly the only way to improve is to practice. So how you can use an AI app, the Sparky app, which will give you feedback on your fluency, vocabulary, confidence, and आप different exams के interview preparation guidance भी यहाँ पे ले सकते हो.
Since so many of you had specifically asked me for something like this, I thought I'd mention it here. And if you want it, I think it's available in iOS as well, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन में ही देखा था, तो आप चेकआउट कर सकते हो. But there's something equally important and people don't talk about enough, and preparing for an exam isn't just about finishing the syllabus. It's about becoming someone who's ready for the opportunity when it arrives. So building that mindset is so much important, जो बहुत लोग realize ही नहीं करते. So there's something I wish someone had told me earlier, that competitive exams are less about intelligence. Yes, you heard me right. Competitive exams are less about intelligence and more about identity. So stop telling yourself that I'm trying to study. Instead, tell yourself I'm someone who studies every single day. क्योंकि आप जब अपने आप को बोलोगे तभी वो आप चेंज अपने लाइफस्टाइल में ला सकोगे. And that tiny shift just changes everything. Because when studying becomes part of your identity, you stop depending on motivation, like the way many people comment on my videos कि आप videos तो आजकल नहीं डालते हो, क्योंकि मेरा चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, मैं videos डालती ही नहीं हूँ. बट दे आर लाइक कि हम आपकी वीडियोस देख के बहुत मोटिवेटेड होते हैं, अच्छे से हम पढ़ सकते हैं. सो डोंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, एनी एक्सटर्नल फैक्टर. यू जस्ट सिंपली शो अप. सम डेज यूल स्टडी फॉर 4 hours, सम डे माइट बी लाइक 45 minutes, बट दोनों काउंट होते हैं. Because consistency actually compounds. So this is my message to all the aspirants and all the viewers जो कॉलेज में है या अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी मिडवे है प्रिपरेशन में. सो यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल फैक्टर लाइक अ यूट्यूब मोटिवेशन वीडियो टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. एंड डोंट कंपेयर योर जर्नी विथ someone else's journey, because your journey is yours and it's different from others. सो आप अपना स्ट्रेटजी खुद बनाओ. आप टिप्स ले सकते हो, मैंने आपको जो भी बोला कि जॉब या कॉलेज के साथ आप कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. दिस इज़ अ वेरी बेसिक स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बोला है. बाकी आप ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से उसको पर्सनलाइज कर सकते हो. And always remember that you have a different life, your pace will be different, and that's perfectly okay. The only comparison that matters is whether you're better than you were last month. If this video helped you even a little bit, let me know in the comments which exam are you preparing for. That I'd genuinely love to know. And I'll see you in the next one. Take care. Bye.